नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सौम्या भक्ति टॉक्स में। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे ताजमहल की परछाई से दूर आगरा की तंग गलियों के बीच बसा एक ऐसा स्थान जिसका रहस्य त्रेता युग से जुड़ा है। एक ऐसा मंदिर जहां का शिवलिंग किसी कलाकार ने नहीं तराशा, बल्कि खुद महादेव ने उसे अपने हाथों से स्थापित किया था। कहते हैं कि जब भगवान कृष्ण ने मथुरा में जन्म लिया था तो उनके दर्शन की व्याकुलता महादेव को कैलाश से यहाँ खींच लाई थी। लेकिन इस जगह पर आकर भोलेनाथ ने एक ऐसी कठिन प्रतिज्ञा ली थी जिसने इस स्थान को मन कामेश्वर बना दिया। दोस्तों, क्या थी वो प्रतिज्ञा और क्यों यहाँ के शिवलिंग के दर्शन मात्र से ही जन्मों के पाप धुल जाते हैं? आज आप मेरे साथ चलिए आगरा के सबसे प्राचीन और चमत्कारिक मंदिर के रहस्यों को जानने के लिए। दोस्तों, आज हम आपको लेकर आए हैं आगरा के हृदय स्थल में स्थित हजारों साल पुराने मन कामेश्वर मंदिर में। यह मंदिर केवल आगरा की पहचान नहीं बल्कि करोड़ों भक्तों की आस्था का अटूट केंद्र है। मन कामेश्वर का अर्थ है मन की हर कामना पूरी करने वाले ईश्वर। मान्यता है कि यहाँ जो भी भक्त सच्चे मन से अपनी इच्छा लेकर आता है, महादेव उसे खाली हाथ नहीं भेजते। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इस मंदिर का वो अद्भुत इतिहास जो द्वापर युग से शुरू होता है, यहाँ की अनोखी परंपराएं, और हम देखेंगे कि कैसे मुगलों के समय में भी इस मंदिर की दिव्यता कभी कम नहीं हुई। अगर आप भी महादेव के भक्त हैं या इतिहास के शौकीन हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम महादेव के एक बहुत ही दुर्लभ स्वरूप के दर्शन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ का शिवलिंग चांदी से ढका रहता है। दोस्तों, मान्यता है कि जब भगवान कृष्ण ने मथुरा में अवतार लिया, तब भगवान शिव उनके दर्शन के लिए कैलाश से यहाँ आए। मथुरा जाने से पहले भगवान शिव ने इसी स्थान पर विश्राम किया और साधना की। महादेव ने प्रतिज्ञा की थी कि यदि वे कान्हा को अपनी गोद में खिला पाए तो वे यहाँ एक शिवलिंग स्थापित करेंगे। उनकी ये इच्छा पूरी हुई और लौटते समय उन्होंने यहाँ स्वयं अपने हाथों से ये शिवलिंग स्थापित किया। इसीलिए इसे स्वयंभू शिवलिंग माना जाता है। मंदिर का मुख्य शिवलिंग चांदी के परतों से ढका हुआ है। ये देखने में अत्यंत दिव्य और भव्य लगता है। मुख्य मंदिर जमीन के स्तर से काफी नीचे बना है। आपको सीढ़ियां उतरकर गर्भगृह तक जाना पड़ता है, जो इसे एक प्राचीन गुफा जैसा एहसास देता है। गर्भगृह के चारों ओर परिक्रमा मार्ग है, जहां अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां भी स्थापित हैं। यदि कोई भक्त शिवलिंग को स्पर्श करता है या गर्भगृह के अंदर जाकर पूजा करना चाहता है, तो पुरुषों के लिए धोती और महिलाओं के लिए साड़ी अनिवार्य है। पैंट या शर्ट या जीन्स पहनकर आप बाहर से दर्शन कर सकते हैं, लेकिन अंदर प्रवेश वर्जित है। मंदिर के अंदर बेल्ट, पर्स या चमड़े का कोई भी सामान ले जाना सख्त मना है। ये मंदिर आगरा के किले के बहुत पास है। मुगलों के शासन काल में भी इस मंदिर की मान्यता कम नहीं हुई। कहा जाता है कि मंदिर की आस्था को देखते हुए मुगल शासकों ने भी इसमें कभी हस्तक्षेप नहीं किया। मंदिर के चारों ओर रावणपाड़ा का पुराना बाजार है। यहाँ की संकरी गलियां आपको पुराने आगरा की याद दिलाती हैं। दोस्तों, सावन के महीने में यहाँ लाखों की भीड़ उमड़ती है। तो आइए जानते हैं मन कामेश्वर मंदिर के कुछ सीक्रेट फैक्ट्स के बारे में। जैसे नंबर 1, गर्भगृह तक पहुंचने के लिए आपको 11 सीढ़ियां उतरनी पड़ती हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि ये 11 सीढ़ियां भगवान शिव के 11 रुद्र अवतारों का प्रतीक हैं। माना जाता है कि हर एक सीढ़ी उतरते समय आपके मन का एक विकार जैसे क्रोध, लोभ, मोह कम हो जाता है, और जब आप 11वीं सीढ़ी पर होते हैं तब आप महादेव के दर्शन के लिए पूरी तरह से शुद्ध हो चुके होते हैं। इतिहासकारों और स्थानीय लोगों के बीच ये मान्यता प्रचलित है कि मुगल काल के समय मंदिर को नुकसान पहुंचाने के लिए पुजारियों ने इसे मिट्टी और मलबे से ढक दिया था। सालों बाद जब यहाँ खुदाई हुई, तब ये प्राचीन शिवलिंग और मंदिर अपनी असली स्वरूप में वापस मिला। यही वजह है कि यहाँ आज भी मुख्य सड़क से काफी गहराई में स्थित है। दोस्तों, मंदिर में एक ऐसी जगह है जहाँ सालों से अखंड ज्योति जल रही है। रहस्य की बात यह है कि इस ज्योति के लिए जो घी आता है
वो किसी ट्रस्ट या सरकारी फंड से नहीं, बल्कि आगरा के स्थानीय व्यापारियों और भक्तों द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी गुप्त दान के रूप में आता है। यहाँ घी की कभी कमी नहीं हुई। एक पुरानी मान्यता है कि मनकामेश्वर मंदिर से लेकर आगरा किले तक एक गुप्त सुरंग हुआ करती थी। कहा जाता है कि राजा महाराजाओं के परिवार के लोग विशेष त्योहार पर भीड़ से बचने और सुरक्षा कारणों से इस गुप्त रास्ते से महादेव के दर्शन करने आते थे। हालांकि अब ये रास्ता बंद कर दिया गया है, पर मंदिर की दीवारों में आज भी ऐसे पुराने द्वार देखे जा सकते हैं। दोस्तों, स्थानीय लोक कथा है कि मुगल काल में जब आगरा का कोतवाल यानी चीफ ऑफ पुलिस शहर की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालता है, तो वो चुपके से यहाँ माथा टेकने आता है। माना जाता है कि अगर मनकामेश्वर महादेव खुश हैं, तो आगरा शहर सुरक्षित रहेगा। पुराने बुजुर्गों का दावा है कि मंदिर का मुख्य शिवलिंग समय के साथ बहुत ही धीमी गति से आकार में बढ़ रहा है। हालांकि इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। तो दोस्तों, ये थी आगरा के हृदय में बसे मनकामेश्वर महादेव की दिव्य यात्रा। यहाँ आकर जो शांति और सकारात्मक ऊर्जा महसूस होती है, उसे शब्दों में बयां करना नामुमकिन है। ये मंदिर हमें सिखाता है कि समय बदल सकता है, साम्राज्य बदल सकते हैं, लेकिन सच्ची आस्था को कोई नहीं दबा सकता और ना ही मिटा सकता है। चाहे वो 11 सीढ़ियों का रहस्य हो या त्रेता युग की वो पौराणिक कथा, मनकामेश्वर मंदिर आज भी लाखों लोगों की उम्मीद का केंद्र बना हुआ है। अगर आप भी महादेव के दर्शन करना चाहते हैं और अपनी कोई मनोकामना लेकर आना चाहते हैं, तो एक बार आगरा के इस प्राचीन धाम के दर्शन जरूर करें। दोस्तों, उम्मीद है आपको आगरा की ये अनसुनी कहानी और महादेव का ये अद्भुत स्वरूप पसंद आया होगा। अगर आप भी भगवान शिव के भक्त हैं, तो कमेंट्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। इस वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे वो भी इस प्राचीन इतिहास को जान सकें। मिलते हैं एक अगली वीडियो में किसी एक और ऐसी दिव्य यात्रा के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।